Hello, dear students. I hope you all are safe and staying at home. After vacations, we are going to start online classes. This is your fifth chapter of Hindi. इसका नेम है नन्हा पौधा। नन्हा का मीनिंग होता है छोटा, पौधा का मीनिंग होता है प्लांट। एक छोटे से प्लांट के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। लेट्स रीड इट। इसके अंदर सबसे पहले सूरज जो है वो कहते हैं, कितना सुख मिलता है सारी दुनिया को सुबह उठाना, दूर दूर तक रोशनी अपनी फैलाना। अरे नन्हे मुन्ने बीज क्या कर रहे हो वहाँ, अंधकार ही अंधकार है जहाँ। अंधकार का मीनिंग होता है अंधेरा। सूरज दादा जो हैं वो कहते हैं एक छोटे से बीज को कि तुम इतने अंधेरे में क्या कर रहे हो, चलो खड़े हो जाओ, उसे बुला रहे होते हैं। आगे देखो नन्हा पौधा क्या कहता है। नन्हा बीज कहता है, मैं ज़मीन के अंदर बैठा बैठा गहरी सोच में हूँ। नन्हा पौधा कहता है मैं ज़मीन के अंदर बैठा हुआ हूँ और कुछ सोच रहा हूँ। सूरज कहते हैं, नन्हे बीज ऊपर आओ, सिर उठाओ खड़े हो जाओ। सूरज दादा कहते हैं कि नन्हे बीज तुम ऊपर आ जाओ और खड़े हो जाओ। नन्हा बीज कहता है, बाहर आऊं खड़ा हो जाऊं, मुझे नहीं पता कहाँ मैं जाऊं। नन्हा बीज कहता है कि उसे पता ही नहीं है कि बाहर आके क्या करूं, उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। फिर सूरज कहते हैं, नन्हे बीज पकड़ो हाथ, मैं देता हूँ तुम्हारा साथ। तो सूरज उसे अपनी रोशनी के थ्रू कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना हाथ देता हूँ, मतलब अपनी रोशनी देता हूँ और तुम उससे खड़े हो जाना। नन्हा बीज कहता है, उफ़ कितनी कड़ी है यह धरती। नन्हा बीज कहना चाहता है कि ये धरती बहुत सख्त है, अपने आप को मुलायम क्यों नहीं करती। तो वो कह रहे हैं कि जब ये धरती थोड़ी मुलायम होगी, मतलब इसमें थोड़ी नमी आएगी, थोड़ी गीली होगी धरती, तभी मुझे उगने में या बड़े होने में आसानी होगी। आगे देखो। फिर सूरज कहते हैं, अच्छा ठहरो, मैं अपनी दोस्त वर्षा से कहता हूँ बरसो। वर्षा होता है बारिश। तो सूरज कहते हैं कि मैं अपनी दोस्त बारिश को बुलाता हूँ कि वो बरसेगी तो धरती है वो नम हो जाएगी, मतलब थोड़ी मुलायम हो जाएगी। वर्षा क्या कहती है, मैं आई साथ में पानी की बूंदें लाई। धरती हो गई नम, नम होता है गीला, धरती हो गई नम, नन्हे बीज कहाँ हो तुम। तो वो नन्हे बीज की हेल्प करने के लिए आई है, तो नन्हे बीज को बुलाती है, मैं आ गई अब तुम भी आ जाओ। नन्हा बीज कहता है, वर्षा रानी मैं हूँ यहाँ, पर तुम्हारे साथ कौन है वहाँ। वो कहता है कि तुम्हारे साथ और कौन है जो आया है। वर्षा कहती है, डरो नहीं, ये हवा है। वो कहती है कि ये हवा है मेरे साथ। हवा ने कहा मैं भी साथ चलूँगी, ऐसा हवा ने कहा था। इसमें तुम लोगे सांस, जिसके अंदर वो नन्हा बीज सांस ले सकता है। मैं और सूरज भी रहेंगे तुम्हारे पास। अरे बाहर निकलो, देखो दुनिया, खोलो तो अपनी अखियाँ। अखियाँ होता है आंखें। वो कहती है, वर्षा कहती है अब तो हम आ गए हैं, सूरज भी तुम्हारी हेल्प करने आया है, मैं भी, तो अब तुम बाहर आ सकते हो। फिर नन्हा बीज कहता है, धरती है कितनी प्यारी, चारों ओर है चहल पहल और हरियाली। चहल पहल होता है हलचल है चारों ओर। क्या मैं इन पेड़ों जैसा बन पाऊँगा। वो हरियाली पेड़ों की वजह से होती है, तो वो बोलता है, वो छोटा सा बीज होता है, तो वो बोलता है कि क्या मैं इन पेड़ों के जैसे इतना महान बन पाऊँगा, फल और छाया दे पाऊँगा। तो क्या एक छोटा सा पौधा पूछ रहा है कि क्या वो फल भी दे पाएगा, छाया भी दे पाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा वो। तो सूरज कहते हैं, क्यों नहीं, खाओ पियोगे जब हो जाओगे बड़े तब। जैसे छोटे बच्चे जब अच्छे से खाना खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो वो ग्रोथ अच्छा करते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को भी ऐसे ही वाटर, विंड और सनलाइट चाहिए होती है, जिस वजह से वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो सूरज कहते हैं कि क्यों नहीं तुम भी
ग्रो करोगे, तुम भी बड़े बन जाओगे जब अच्छे से खाओगे पियोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नन्हा बीज। पर यह क्या बात है, हर कोई उदास है। नन्हा बीज देखते हैं सबको और कहता है कि यहाँ पे तो हर कोई उदास है। तो एक छोटा सा पौधा वहाँ पे ही उसके पास में होता है, वो कहता है नहीं दोस्त, ये बात नहीं है, बात कुछ और है। तो हर कोई उदास किस वजह से है, देखते हैं कि वो कह रहा है कि हर कोई यहाँ पे हमेशा उदास नहीं रहता, अभी कोई और रीज़न है जिस वजह से वो उदास है। तो दूसरा छोटा पौधा कहता है एक राक्षस आया है, उसने प्रदूषण फैलाया है। प्रदूषण होता है गंदगी, हवा में जो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसे प्रदूषण कहते हैं। वह देखो वह आया, वो कह रहा है कि प्रदूषण फैला रखा है एक राक्षस ने, इस वजह से सारे उदास हैं। तो सारे पौधे कहते हैं हमें बचना है इससे, कुछ करना होगा मिलके। सारे पौधे कहते हैं हमें इससे बचना है, तो हमें मिलके कुछ ना कुछ करना होगा। प्रदूषण राक्षस क्या कहते हैं, देखो, हा हा हा, क्या करोगे तुम सब, कुछ ना होगा तुमसे अब। तो प्रदूषण राक्षस कहता है कि तुम तो छोटे छोटे हो, तुम क्या कर लोगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। फिर पेड़ दादा, मतलब कि एक बड़ा पेड़ होता है वहाँ पे, बड़े वाला, काफ़ी टाइम से जो ग्रोथ कर चुका है, वो पेड़ कहता है कुछ क्यों ना होगा अब, देखो तुम अब ये करतब होता है जो हम हरकत करते हैं, जो इधर उधर हिलते हैं। हिलाएंगे हम सब अपनी डालें मतलब अपनी स्टेम्स, डालियों को हिलाएंगे, शुद्ध हवा चारों ओर फैलाने और इस राक्षस को भगाने। तो पेड़ दादा कहते हैं हम प्रदूषण को कैसे हटा सकते हैं, जब जो पेड़ और प्लांट्स हैं वो अपनी स्टेम्स को हिलाएंगे, शुद्ध हवा को फैलाएंगे, तो राक्षस भाग जाएगा। प्रदूषण राक्षस, भागो, यहाँ ना अपनी चलने वाली, पेड़ दादा कर रहे हैं रखवाली। रखवाली होता है रक्षा करना, मतलब पेड़ दादा जो है वो यहाँ पे रक्षा कर रहे हैं सबकी। तो अब प्रदूषण को भागना पड़ेगा क्योंकि पेड़ में ज़्यादा पावर है, वो अपनी डालियों को हिलाएगा तो ज़्यादा शुद्ध हवा आएगी। ज़्यादा शुद्ध हवा आने से जो प्रदूषण है वो ख़त्म हो जाएगा। आगे देखो, पेड़ दादा क्या कहते हैं, नन्हे बच्चों देखा तुमने कैसे भागा राक्षस दुम दबा के। नन्हे बच्चे कौन है इसमें, छोटे छोटे पेड़ पौधे, उनको कह रहे हैं कि देखा तुमने कैसे राक्षस भाग गया दुम दबा के, मतलब कैसे तेज़ी से भाग गया वो। तुम्हें भी ऐसा करना है काम, पेड़ों का ऊंचा करना है नाम। तो छोटे छोटे प्लांट्स को कह रहे हैं कि तुम्हें भी इस तरह से बड़े होके सभी पेड़ों के लिए अपना नाम रोशन करना है। तो जब तुम और पेड़ों के जैसे अपनी स्टेम्स को हिलाओगे तो प्रदूषण हट जाएगा। अब सूरज दादा हम सबको कह रहे हैं, प्यारे बच्चों पेड़ों की सुन लो बात, इन्हें ना काटो तब होगी बरसात। आपने देखा बरसात क्यों हुई थी, क्योंकि एक सीड को ग्रो करना था। सीड क्यों ग्रो होएगा, जब हम सीड लगाएंगे तभी बारिश आएगी। अगर हम चाहते हैं कि पेड़ बचें तो हमें सीड और से ज़्यादा और ग्रो करवाने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि पेड़ों की रक्षा हो और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ सुथरा रखना है तो हमें और सीड्स लगाने होंगे, जिससे न्यू प्लांट्स आएंगे। फिर वही प्लांट्स के जब हम रखवाली करेंगे तो वो प्लांट्स क्या बन जाएंगे, बिग ट्रीज़ बन जाएंगे। अभी देर हुई नहीं है, सूरज दादा कह रहे हैं कि अभी देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है, धरती अभी हरी भरी है, इसे ऐसे ही रहने दो। अपने हाथों से ढेर सारे बीज बो मतलब बीजों को लगाओ, न्यू छोटे छोटे प्लांट्स लगाओ और उनकी देखभाल करो। फिर चाहे दिन हो या रात, होगा पेड़ दादा का साथ। तो फिर जब भी कोई इस तरह का प्रदूषण नाम का राक्षस आएगा तो पेड़ दादा हमारी रक्षा करेंगे और तुम लोगे खुली हवा में सांस। जब पेड़ दादा हमारी रक्षा करेंगे तो हमें अच्छी विंड मिलेगी, अच्छी हवा मिलेगी। अच्छी हवा मिलेगी तो हम अच्छे से सांस ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें भी पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए, हमें
अगर कोई प्लांट है हमारे घर में, अगर नहीं है तो लगाने चाहिए, अगर है तो उनकी रोज़ उनको वाटर देना चाहिए, उन प्लांटेशन करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को सेफ़ रख सकें। इससे हमें क्या मोरल मिलता है? पेड़ हमारे दोस्त हैं, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए, हमें हमारे दोस्तों को अच्छे से रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो सब क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स कर लेते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखो, अंधकार जो चैप्टर में मैंने आपको बता दिए थे, फिर से देख लो। अंधकार अंधेरा, कड़ी मतलब सख्त या फिर कठोर, वर्षा मतलब बारिश या बरसात, प्रदूषण मतलब हवा पानी आदि का गंदा होना, हवा पानी और ज़मीन जब गंदी होती है उसे प्रदूषण कहते हैं। चहल पहल का मीनिंग होता है रौनक, जब यहाँ वहाँ हम घूम रहे होते हैं। रखवाली मतलब देखभाल, मतलब रक्षा करना। अँखियाँ मतलब आँखें। डाल का मीनिंग होता है टहनी, टहनी को डाली भी कहते हैं। नम का मीनिंग होता है गीला। डिफ़िकल्ट वर्ड्स अंधकार, हरियाली, प्रदूषण, अँखियाँ, राक्षस, करतब। इस चैप्टर में से अगर और भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आपको लगते हैं तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कई बार आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, जो हमारे चैप्टर में गिवन है, आप उनमें से कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड ले सकते हो। जैसे मुलायम एक डिफ़िकल्ट वर्ड होगा। इस तरह से आप और भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स ले सकते हो चैप्टर में से। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हो गया होगा। आपको इसमें रीडिंग करनी है, आपको इस चैप्टर को रीड करना है और जो भी आपके घर में प्लांट्स हैं उन्हें वाटर देना है एवरी डे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्लांट्स की कैसे केयर करते हो, क्योंकि वो खुद से केयर नहीं कर सकते, तो हमें उनकी केयर करनी चाहिए। जब हम केयर करेंगे तो जो बारिश है वो भी अपने आप आएगी, हमारी केयर वो खुद करेंगे। ठीक है, अब आपको इसमें चैप्टर को रीड करना है और इसके वर्ड मीनिंग्स को लर्न करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।